हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। ईश्वर पर विश्वास कैसे हो? ईश्वर पर विश्वास हमारे अंतर मन से होता है, तभी वह विश्वास कहलाता है। यूँ तो संसार को दिखाने के लिए हम कितना ही विश्वास प्रकट करें, कितना ही भक्ति का प्राकट्य करें, कितना ही हम लोक कल्याण के कार्य करें, लेकिन जब तक अंतर मन से हम ठाकुर जी पर, श्री हरि पर, नारायण पर विश्वास नहीं करते, वो विश्वास नहीं होता। क्योंकि ये जो दिखावे का विश्वास है, भक्ति है, ये जो ही प्रतिकूल अवस्था आती है सब धराशायी हो जाता है। क्योंकि ताश के पत्तों से महल खड़ा नहीं होता, वैसे ही दिखावे की भक्ति ज़्यादा दिन नहीं टिकती। क्योंकि ईश्वर पर विश्वास उस अबोध बालक की तरह करना होता है जो अपनी माता की गोद में रहता है और माता उसको उल्टा भी लटका दे तो भी बच्चे को पता है कि मेरी माँ है, मेरे बच्चे को मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बस ठीक वैसे ही प्रभु पर हमें विश्वास होना चाहिए अबोध बालक की तरह कि प्रभु मेरा अमंगल तो किसी भी हालत में नहीं करेंगे। ये विश्वास हमें होना चाहिए। एक बार एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात वाले तूफान से जहाज खराब हो गया है। जहाज को 1-2 दिन वहीं रखकर मरम्मत करनी पड़ेगी। पंडित जी ने सोचा क्यों ना एक छोटी सी बोट से द्वीप पर चलकर घूमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचा जाए, उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाए। तो वे जहाज के कैप्टन से अनुमति लेकर एक बोट से द्वीप पर गए। वहाँ उधर घूमते द्वीपवासियों से मिले जो बरसों से उस सोने द्वीप पर रह रहे थे। पंडित जी उनके पास जाकर बोले कि उन्होंने उनसे ईश्वर की आराधना करने की, ईश्वर के प्रार्थना करने के टॉपिक पर डिस्कशन करा। उनसे पूछा कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने बोला आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हो? उन्होंने बोला हम तो अपने हाथ उठाते हैं और हम ये बोलते हैं कि हे ईश्वर हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना, बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं। तो पंडित जी ने सोचा ये प्रार्थना तो बिल्कुल गलत है। तो एक ने कहा तो ठीक है, आप हमको सही प्रार्थना बता दो। उन सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, प्रार्थना करना पंडित जी ने सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा कि वहाँ तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उनको ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे आने का कारण पूछा। वे बोले जी पंडित जी आपने जो प्रार्थना सिखाई थी वो तो हम भूल गए, इसलिए आपके पास हम दोबारा सीखने आए हैं, हमारी मदद करिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, पर ये तो बताओ तुम लोग पानी पर कैसे दौड़े? वे बोले हमको आपके पास जल्दी पहुंचना था, सो हमने ईश्वर से विनती करी, मदद मांगी और कहा है ईश्वर दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और दौड़ पड़े। अब तो पंडित जी सोच में पड़ गए। पंडित जी ने कहा आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, आप पहले की तरह प्रार्थना करने दें। ये कहानी बताती है कि ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण है। तभी संत कबीर कहते हैं माला फेरत जोग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का फेर यानी मन में जो फेर है, मन में जो कपट है, मन में जो दिखावा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, संताप है, कलेश है, तरह तरह की धारणाएं हैं, बंधन है, उन सबको हटाना है हर मनके से। यानी कि जब हम अगर कर माला भी कर रहे हैं, हम हाथ में माला लेकर भी राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अन्य किसी गुरु मंत्र इष्ट मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो हर माला के साथ, हर मनके के साथ हमारा ये भाव होना चाहिए कि जो ही हमने ओम श्री कृष्ण देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, या श्री कृष्णम शरणम मम, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, किसी भी मंत्र को बोलते हैं तो हर मंत्र के साथ हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमारे विकार मिट रहे हैं, हमारे भीतर सद्भाव भर रहा है, हमारी नेगेटिविटी, हमारे विकार, हमारे दोष, अवगुण सब एक एक करके निकल रहे हैं। जो मंत्र आगे बढ़ता है त्यों त्यों हम ऐसा
भाव प्रगाढ़ करते रहें कि हमारे विकार निकल रहे हैं, एक एक करके हमारे सारे विकार हमारे भीतर से निकल रहे हैं। और यकीन मानिए, जब हम माला करते हैं, चाहे श्वास की माला करें, चाहे कर माला करें, चाहे नॉर्मल माला करें, हम कोई भी माला से हालांकि अनगिनत बेहिसाब देने वाले प्रभु की नाम की माला करना या संख्या में उसको करना कोई ज़रूरी भी नहीं, सबकी अपनी इच्छा है। हर आदमी अपने अकॉर्डिंग चलता है, हर इंसान की रुचि अपनी अपनी होती है, उसको कोई अपना रूप पसंद होता है, अपनी चाहत होती है, अपने भाव होते हैं कि उसको वैसा रूप, वो नाम प्रभु का प्रिय होता है। किसी को कृष्ण पसंद है, किसी को शिव पसंद है, किसी को राम पसंद है, किसी को हनुमान जी पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है और उसी के अकॉर्डिंग अपने मंत्र होते हैं। उनको करते करते सत्संग कहता है कि माला फेरते फेरते जुग भया, मन का फेर नहीं मिटा। यानी मन में फिर भी विकार चलते रहते हैं। हम मन में भी, अब हम हाथ से माला कर रहे हैं, हमारा मन कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, लंदन, आगरा घूम रहा होता है। तो इस मन को रोकने के लिए क्या करें कि कर का मन का डारे दे, मन का फेर। यानी कर में जो हाथ में माला है उसको हटा के अगर हम मन को रोकें, मन को तटस्थ करें, हर नाम के साथ हम ये भाव प्रगाढ़ करें कि हमारे भीतर का विकार निकल रहा है और हमारे भीतर सद्भाव आ रहा है, हमारे भीतर से राम ही निकल रहा है, हमारे भीतर से राम ही हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। तो वो एक श्वास में एक लयबद्धता आती। हर श्वास के साथ हम ये भाव करें कि राम हमारे भीतर है, राम बाहर जा रहा है, राम भीतर है, राम बाहर जा रहा है। तो वो अंदर बाहर सिर्फ एक राम का ही भाव हमारे भीतर प्रगाढ़ हो जाएगा। तो प्रभु की जो एनर्जी है, प्रभु का जो कृपा का जो अनुभूति है, वो हमें होने लगती है। इसलिए तभी पंडित जी ने उन लोगों को कहा कि आप लोग का ईश्वर पर विश्वास धन्य है, आपको अन्य किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। वो तो खाली यही कहते थे, ईश्वर हमें याद रखना, हम आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। इतना कहने पे भी भगवान प्रसन्न हो जाते, क्योंकि भाव सच्चा है। भाव सच्चा है तो भगवान सदना की साई के बाट बनकर भी उसके पास रहते, प्रभु मीरा की मूर्ति में रहते, कबीर के हृदय में रहते, रैदास के चमड़े के कठिया में भी रहते। वैसे तो पूरी सृष्टि में कोई भी कण मात्र भी ऐसा नहीं जो प्रभु के विहीन हो, लेकिन हम अपने माया से घिरे रहने के कारण हमें समझ नहीं पाते, हमें उसका बोध नहीं होता। क्योंकि प्रेमी को तो हर और प्रेमी भक्त में अपने प्रेमी कृष्ण ही दिखाई पड़ते, संसारी को संसार दिखाई पड़ता है, भक्त को भक्त जन दिखाई पड़ते। अब मदिरापान करने वाले को मदिरापान करने वाले मिल ही जाते, वैसे ही सत्संगी को, श्याम प्रेमी को, भजनानंदी को भजन करने वाले मिल जाते। अब जो जैसा जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसको वैसे ही मित्र या जानकार मिलते। उनके साथ फिर हमारी जो भी हमारी लत है ना, वो बढ़ती चली जाती है, चाहे अब संसार की लत हो, चाहे परमात्मा की लत हो। अब परमात्मा की लत तो स्वाभाविक रूप से हमारा कल्याण ही करती, उससे हमारा कोई अमंगल नहीं होता। इसलिए सत्संग कहता है कि विश्वास महत्वपूर्ण है, और भक्त के साथ रहकर, सत्संगी के साथ रहकर, भजन करने वाले के साथ रहकर हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। हरि के साथ जीव का श्रद्धा व भाव, प्रेम और विश्वास का नाता होने पर कृपा अपने आप होने लगती। प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा, प्रभु का भाव पाने के लिए प्रभु की कृपा तो नितांत आवश्यक है ही, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो हम उनका नाम ले नहीं सकते। लेकिन जो ही हमें उन पर विश्वास होता है, हमें उनकी चाहत होने लगती है, तो प्रभु की कृपा का भी हमें भान होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। इसीलिए सत्संग कहता है कि भजन में कर, भजन में लग जाएगी लगन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे। तो
करते करते बात बन जाएगी। इसलिए जपते रहिए, जपाते रहिए, श्री कृष्ण को याद करते रहिए। जय श्री कृष्ण।